Hello guys, welcome to PLP that is Perfect Learning Point। और आज हम लोग इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल में कौन कौन से एरिया किस हिसाब से रिलेट करते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात कि किस प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, किस किस प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, उसके एरियाज कैसे निकालेंगे। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब तक वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ ट्रायंगल according to types of triangle according to sides। हम लोग साइड्स के हिसाब से देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। पहला है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर। देखिए, इस ट्रायंगल में देयर आर 3 डिफरेंट साइड्स। इन द ट्रायंगल 3 डिफरेंट साइड्स आर गिवन। अगर किसी ट्रायंगल में 3 डिफरेंट साइड्स गिवन होते हैं, उस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं। स्केलिंग ट्रायंगल, a triangle in which the 3 sides are unequal, यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है, वैसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है, पहला तो स्केलिन ट्रायंगल बता दिया मैंने आपको। दूसरा होता है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, this is also 5 सेंटीमीटर and this is 6 सेंटीमीटर। ये भी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है, एक साइड अलग है। अ ट्रायंगल इन विच द 2 साइड्स आर इक्वल, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच द 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले वाला था स्केलिन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के हिसाब से 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस। दोनों का डिफरेंस पता चल गया। इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है, इसमें 2 साइड्स इक्वल है। और तीसरा है दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ की बात करें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। इसमें तीनों साइड्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ABC, PQR, XY, Z। ये ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle is a triangle in which all the 3 sides are equal। उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए, नाम सुना हुआ, इक्वी मींस इक्वल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और लैटरल मींस साइड्स, इक्वल साइड्स। जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उससे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। साइड्स के हिसाब से 3 अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। First is scalene triangle in which all 3 sides are unequal. Second is isosceles triangle, a triangle in which 2 sides are equal. And the third is equilateral triangle, a triangle in which all the 3 sides are equal. ये according to sides की बात कर रहे थे। अब बात करने जा रहे हैं that is according to angle। अब हम लोग बात करें इसी प्रकार के ट्रायंगल की, लेकिन जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के हिसाब से भी 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग
यानी कि वो एंगल जिसके तीनों, वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इज इक्वल लेस देन 90 डिग्री, वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो होता है 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होगा तीनों ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब हो गया वो एंगल इन विच all the three sides, all the three angles are less than 90 degree, वो एक्यूट एंगल। दूसरी बात करें ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया वो एंगल, वो ट्रायंगल जिसकी एटलीस्ट वन एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री होगा। दिस एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए 110 है, ये हो गया 40, 110, 40, 150, 60, 130, 180, ऐसे चाहिए जिसकी एक एंगल एटलीस्ट एक एंगल जो है दैट इज मोर देन 90 डिग्री, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख देता हूं मैं, दूसरा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा है जिसमें एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 एक्जैक्टली 90 का होगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, ऐसे एंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले वाला को हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से देखा जाए तो वो एंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल 75, दिस 75 प्लस मान लीजिए इसको 60, 75 प्लस 60, अब जोड़िए 75 प्लस 60 कितना हुआ 5, 135, इसको 180 से माइनस कर दीजिए, जाहिर सी बात है 5 और यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया 1, जाहिर सी बात है ये एंगल 15 का होगा। तीनों को ऐड कर लीजिए, 135 में से इसमें बचा 4, सॉरी 4 में 3 या 4, दैट इज अ 45 डिग्री। अब तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि तीनों एंगल जो देख रहे हैं हम लोग को, तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके एटलीस्ट एक एंगल इज, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एंड राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया है अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल। अब इसके एरिया निकालने की बात करें, अब एरिया की बात करें तो याद रखिएगा सबके फॉर्मूले सेम नहीं होते हैं। अगर हम लोग एरिया की बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर राइट एंगल में एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी इज द बेस एंड एक्स इज द हाइट। ये फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का होता है। इसी में हम लोग एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। केवल इसी, अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही हम लोग इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई और फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्ट्यूज एंगल में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा एरिया निकालने के लिए। चाहे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू विल नॉट फाइंड द आंसर। सो इसका इस्तेमाल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसी में हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं एरिया निकालने के लिए। ये था पहला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब दूसरा है फॉर एग्जांपल राइट एंगल के लिए था, दूसरा है जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट है, तीनों साइड्स डिफरेंट है, इसका एरिया निकालना हो, इसका इस्तेमाल करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकालने के लिए होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मान लीजिए वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके तीनों साइड्स 3 3 3 है, सपोज 3 सेंटीमीटर तीनों साइड्स है,
अब इसका एरिया निकालना हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद रखिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बेस पे लोग ये निकाल सकते हैं किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ही से इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एरिया निकालना हो अकॉर्डिंग टू, इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले से आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल निकलेगा। और जो थर्ड की बात कर रहे हैं एक और है, दैट इज इसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है, डिफरेंट साइड्स है, तीनों अलग अलग है, there are 3 different sides, तीनों साइड्स अलग अलग है। सपोज दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, और इसका एरिया निकालना हो तो सबसे पहली बात एरिया निकालने का फॉर्मूला जो लगेगा इसमें √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, एंड यहाँ पे S जो होता है S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ये होता है सेमी पेरीमीटर। S और A B C आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। A B C तीनों साइड्स है ट्रायंगल का। अगर A B C निकालना हो तो पहले तीनों साइड्स निकालना होता है, उसके बाद ये फॉर्मूला पुट करेंगे। इससे पहले हमें S निकालना होता है, और S कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है A + B + C होल अपॉन 2। पहले इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग S निकालेंगे, तो तीनों साइड नहीं दे रखा है तो पहले तीनों साइड निकालेंगे, निकालने के बाद हम लोग S निकालेंगे। S कैसे निकलेगा, तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, फाइंड S एंड देन put this in this formula, you'll find the area according to if the 3 sides are unequal। और ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल को मैंने बता दिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका मैंने बता दिया S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये होता है जब तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। और फाइनली एक और फॉर्मूला आएगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। कई बार लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते वक्त, for example 2 sides are equal this and these sides are equal 5 centimeter, 5 centimeter and this is 9 centimeter suppose। तो इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऐसे कंडीशन में जब हम लोग एरिया निकालेंगे then we have to remember one formula, the formula is that is A √4B square minus A square whole upon 4। This is the formula that we have to use, 4B square minus A square whole upon 4, जहाँ पे A is the base of a triangle and B is the equal side। B जो होगा वो जहाँ पे जो B दे रखा है, ये B जो है इक्वल साइड्स होंगे। इक्वल साइड्स कौन कौन सा है, तो इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड B मान जाए, B मानेंगे, और A जो होगा दैट इज द बेस, ये बेस जो होगा वो A कहलाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, A √4B square minus A square whole upon 4। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल है, यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रायंगल है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इक्विलैटरल में जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करेंगे। और तीनों साइड डिफरेंट है तो हम लोग हीरोइंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हीरोइंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम चाहे इक्वल साइड्स हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, किसी भी फॉर्मूले का आंसर हम लोग एरिया निकाल सकते हैं अगर इस फॉर्मूले से